हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सीपीसीटी के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, कंपोनेंट और कंप्यूटर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे छोटे टॉपिक्स भी कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों, कंपोनेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आते हैं। हार्डवेयर भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस के बारे में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने इन सभी टॉपिक्स को नंबर वाइज डिवाइड किया हुआ है। पहले नंबर दिया हुआ है, पहले लेक्चर को नंबर दिया हुआ है 1.1 का। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो मेरा 1.1 लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और आगे आने वाली वीडियोज़ में दोस्तों आपको हिस्ट्री, बेसिक कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाला है जो पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी और प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो है एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से बना हुआ है। मतलब कंप्यूटर का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड कंप्यूटर से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, काउंट करना, थिंक करना और सम अप करना। तो दोस्तों, यहाँ से आपका एक एमसीक्यू निकलता है कि कंप्यूटर जो है कहाँ से आया है, कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो कंप्यूटर जो है लैटिन वर्ड कंप्यूटर से ड्राइव हुआ है। अब दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, डेटा को प्रोसेस करती है, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करती है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो दोस्तों, ये तो आपकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ी हिस्ट्री की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ल्स बाबेज नाम के साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने ऐसी मशीन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ये मशीन इन्होंने 1822 में बनाई थी। ये स्टीम बेस्ड इंजन था और ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और ये मशीन जो थी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती थी। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लॉजिकल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर टोटल जो है 3 यूनिट्स होती हैं। एक होती है इनपुट यूनिट, दूसरी होती है आउटपुट यूनिट और तीसरी होती है सीपीयू। अब दोस्तों, जो इनपुट यूनिट होती है वो क्या करती है? तो दोस्तों, इनपुट यूनिट क्या करती है? डेटा को एक्सेप्ट करती है यूज़र से, ठीक है, और डेटा को एक्सेप्ट करती है और उसको कन्वर्ट करती है बाइनरी फॉर्मेट में। मतलब जो डेटा हम लोग यहाँ पे ABCD में टाइप करते हैं या कुछ भी हम जो भी डेटा इनपुट देते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में कहाँ कन्वर्ट होता है? इनपुट यूनिट के अंदर कन्वर्ट होता है और वो बाइनरी डेटा ही कंप्यूटर को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी आपका MCQ निकलता है कि कौन सी यूनिट डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। अब दोस्तों, यहाँ पे आता है आउटपुट यूनिट के बारे में। तो दोस्तों, आउटपुट यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर के दिए गए आउटपुट को यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। अब क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर जो है बाइनरी में काम करता है, ठीक है दोस्तों, तो बाइनरी हम लोग समझ नहीं सकते, इसलिए आउटपुट यूनिट क्या करती है? उस बाइनरी डेटा को यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इनपुट यूनिट की बात और ये हो गई आउटपुट यूनिट की बात। अब दोस्तों आते हैं सीपीयू के बारे में। तो दोस्तों, सीपीयू जो है वो 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यूनिट्स है। सीपीयू के अंदर 3 यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सीपीयू भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो यूनिट है ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। अब दोस्तों, इसके ऊपर जो एक यूनिट है कंट्रोल यूनिट, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। इनपुट में डेटा किस तरह से आएगा, किस तरह से जाएगा, इस पूरे सीपीयू को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द यूनिट्स, इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। अब दोस्तों, जो मेमोरी यूनिट है वो क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है। जो भी डेटा प्रोड्यूस होता है अगर वो आपको स्टोर करना है आने वाले समय के लिए, तो आप जो है उसको मेमोरी यूनिट में स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा। तो दोस्तों, ये तो था वर्किंग एंड लॉजिकल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से MCQs कैसे निकलते हैं कि
कौन सा यूनिट जो है डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, या कौन सा यूनिट जो है यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में डेटा को यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, कौन सी यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाती है, कौन सी यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है सभी यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए, कौन सी यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। इस तरह के एमसीक्यूज़ यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलता हूँ, बताता हूँ मैं आपको कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है उसको हम कैपेबिलिटीज़ बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये बाकी तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे मेमोरी है, कंप्यूटर डेटा स्टोर कर सकता है, ऑटोमेशन है, सारा काम ऑटोमेटिक कर सकता है, हम उसके दिए गए डेटा को रिलायबल मान सकते हैं, वो स्पीडली इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, वो एक्यूरेसी के साथ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो वर्सेटिलिटी और डेलिजेंस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डेलिजेंस का मतलब होता है मिलियंस ऑफ टास्क परफॉर्म कर देना बिना रुके बिना थके, उसी कंसिस्टेंसी के साथ और उसी एक्यूरेसी के साथ, और कभी भी इसको थकावट महसूस नहीं होती। तो डेलिजेंस इसकी वो प्रॉपर्टी है। तो कई बार डेलिजेंस से भी क्वेश्चन निकलता है, और अभी मैं आपको एमसीक्यूज जब डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि सीपीसीटी के पेपर में एक जगह डेलिजेंस से रिलेटेड और वर्सेटिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो डेलिजेंस का मतलब होता है कि बिना रुके बिना थके उन्हीं मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देना। और दोस्तों वर्सेटिलिटी का मतलब होता है विभिन्न टाइप के ऑपरेशंस को डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को सेम एक्यूरेसी और सेम एफिशिएंसी से परफॉर्म करना, तो दोस्तों ये है कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों लिमिटेशंस क्या है, तो देखिए कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं होता, ये इसकी पहले लिमिटेशन है। आईक्यू नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती, थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होती, थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, डिसीजन मेकिंग नहीं होता, लर्निंग पावर नहीं होती, यूज़र डिपेंडेंट नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं होती, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, नॉलेजेबल ऑडियंस नहीं होती। तो दोस्तों ये सारी कंप्यूटर के लिमिटेशंस है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, लॉजिकल डायग्राम क्या है, उसकी कैपेसिटीज़ के बारे में, उसकी लिमिटेशंस के बारे में। अब दोस्तों में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, जो आपको काम आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। जैसे इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म सबको याद रखने हैं, ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों जो बाकी पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए वो ये कि द वर्ड कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, यही सब आपको पढ़ना है लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। आप ये सब अगर आपके पास नोट रहेगा तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, और आपका CPCT एग्ज़ाम या कोई अन्य एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं उसको आप क्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है द ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से भी MCQ निकल सकता है। चार्ल्स बेबेज क्रिएटेड फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड डिफरेंस इंजन इन 1822। यहाँ से भी आपका जो है MCQ निकल सकता है। इनपुट यूनिट कन्वर्ट द डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, यहाँ से भी आपका जो है MCQ निकल सकता है। आउटपुट यूनिट कन्वर्ट डेटा इनटू यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, यहाँ से आपका MCQ निकल सकता है। ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस अर्थमेटिक एंड बिटवाइज एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका MCQ निकल सकता है। CU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल यूनिट्स, यहाँ से भी आपका MCQ निकल सकता है। द स्टोरेज यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा, यहाँ से आपका MCQ निकल सकता है। अब दोस्तों वर्सेटिलिटी property refers to the capability of computer to perform different kinds of work with the same accuracy and efficiency, यहाँ से आपका MCQ निकलता है। और diligence का मतलब होता है perform millions of tasks or calculations with the same consistency and accuracy, it does not feel any fatigue and lack of concentration, यहाँ से भी आपका MCQ निकलता है। दोस्तों इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि ये पॉइंट्स काफ़ी काम आने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ MCQs को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पहला MCQ है, द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम
लैटिन, जर्मन, फ्रेंच एंड अरेबिक। दोस्तों हमें पता है कि द टर्म कंप्यूटर इज़ डाइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर, जो भी बताया था मैंने आपको, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो लैटिन होगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन था? तो हम जानते हैं डिफरेंस इंजन जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसलिए इसका आंसर चार्ल्स बेबेज होगा। दोस्तों अगला जो है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों इसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज होगा। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ए CPU कंटेंस ए कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस। ये नहीं होगा क्योंकि ए CPU कंटेंस एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट, ये भी नहीं होगा। ए CPU कंटेंस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कार्ड रीडर, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो होती है पर कार्ड रीडर नहीं होता उसके अंदर, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला है दोस्तों एक कंट्रोल यूनिट कंटेंस ए कंट्रोल यूनिट एंड ए CPU कंटेंस ए कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों ये इसका आंसर होगा क्योंकि CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट भी होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है, ये जो है इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन आता है विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पढ़ाया था कोई यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इसको बाइनरी भी लिख सकते थे वो लोग कि बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमारा जो इनपुट यूनिट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो इनपुट यूनिट रहेगा। व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये जो है इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अगला जो उन्होंने पूछा है वो वीडियो का फुल फॉर्म पूछा है, तो वीडियो का फुल फॉर्म आप नहीं, ये उन्होंने पूछा है वीडियो इज़ ऑल्सो कॉल्ड, वीडियो क्या कहलाता है। तो हमें पता है कि वीडियो को हम लोग स्क्रीन भी बोलते हैं या मॉनिटर भी बोल सकते हैं, तो इसलिए इसका जो आउटपुट रहेगा, जिसका जो आंसर रहेगा वो बोथ ए एंड बी रहेगा, बोथ 1 and 2 रहेगा इसका जो आंसर रहेगा। तो वीडियो इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोथ 1 and 2, ये इसका आंसर रहेगा। अब दोस्तों जो अगला है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों की प्रिंटर CPU का पार्ट नहीं होता है, ना कीबोर्ड CPU का पार्ट होता है, ना माउस CPU का पार्ट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये CPU का पार्ट होता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का इसमें से दिए गए काम में से कौन सा काम इनपुट यूनिट का नहीं है? तो इट रीड्स द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ये इसका काम है। इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, ये भी इनपुट यूनिट का काम है। इट मेक्स द डेटा इनटू यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। दोस्तों ये जो है आउटपुट यूनिट का काम है, इनपुट यूनिट का काम नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा कि इट मेक्स द डेटा इनटू यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो स्टैंड्स फॉर वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट रहेगा, क्योंकि वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसमें गलत मार्क किया हुआ है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है द हार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो CPU का हार्ट होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? तो हाँ, इंटेलिजेंस कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्यूरेसी के साथ परफॉर्मेंस करता है वो भी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्सेटिलिटी भी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर जो IQ है वो कंप्यूटर का लिमिटेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए IQ इसका आंसर रहेगा। द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज, बहुत सारे काम एक साथ करना, इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों डेलीजेंस नहीं कहा जाता, क्योंकि डेलीजेंस का मतलब होता है बिना रुके बिना थके काम करना। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुत सारे काम, डिफरेंट काम एक साथ परफॉर्म करना, मल्टीपल टास्क एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो वर्सेटिलिटी रहेगा। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक वो पूछा है वो ए कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन।
कंप्यूटर कभी भी थकावट महसूस नहीं करता और लेक ऑफ कंसंट्रेशन भी नहीं होती है। इट इज़ नोन एज, दोस्तों अभी मैंने बताया था डिलीजेंस का मतलब होता है कि वो कभी भी अपने आप को टायर्डनेस महसूस नहीं करता, उसमें लेक ऑफ कंसंट्रेशन भी नहीं होती है, तो ये डिलीजेंस इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये 14 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। 15th है एलयू इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा एलयू इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर। अब बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर कौन कौन से परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, हाँ ये भी परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस ये भी परफॉर्म करता है। स्टोरेज एंड रिलेटिव, हाँ स्टोरेज भी करता है। तो दोस्तों ये तीनों परफॉर्म करता है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबो रहेगा, ऑल द अबो रहेगा। दोस्तों 17th क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है? तो दोस्तों वैसे तो ब्रेन जो रहता है वो एलयू कहलाता है, पर अभी इसके अंदर एलयू भी दिया हुआ है, मेमोरी भी दिया हुआ है, कंट्रोल यूनिट भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसलिए जो ब्रेन रहेगा वो सीपीयू रहेगा। तो कंप्यूटर जो है वो सीपीयू के अंदर तीनों यूनिट्स आ जाती हैं, इसलिए सीपीयू जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यूनिट्स है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सीपीयू। द यूनिट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस, वो यूनिट जो सब ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। तो हम जानते हैं कि जो सीयू होती है कंट्रोल यूनिट, वो सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो कंट्रोल यूनिट रहेगा। अब दोस्तों जो 19th क्वेश्चन है वो है व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों हम जानते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा। तो इसका आंसर ये ए रहेगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो हम जानते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट हो गया एमयू से, सीयू से कंट्रोल यूनिट हो गया और एएलयू से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। दोस्तों देखा आपने, मैंने थोड़ा सा ही आपको पढ़ाया, सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए थे, यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई थी और मैंने उसके लिमिटेशंस बताए थे और उसकी कैपेबिलिटीज़ बताई थी। इसी में से ये 20 क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आ गए। और दोस्तों 20 क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे सीबीसीटी के पुराने पेपर्स में से पूछे गए, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को प्लीज़ लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाले हैं। और दोस्तों ये पॉइंट्स टू रिमेंबर भी आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट्स टू रिमेंबर ही वो हैं, ये है की टू सक्सेस। इन पॉइंट्स को आपने यहाँ पे लिख लिया तो आप वैसे ही सक्सेस हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा इस सीरीज़ के साथ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।